प्रिय छात्रों, आज हम बिहारी कवि जो कि मध्यकाल के रीतिकालीन कवि हैं और बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित किए गए हैं। बिहारी बहुज्ञ कवि रहे हैं। बहुज्ञता देखने को मिलती है उनमें। बहुज्ञता से तात्पर्य कि बिहारी को सभी प्रकार का ज्ञान था, जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों का विविधता लिए हुए संपूर्ण ज्ञान था। सभी क्षेत्रों में वो अपनी लेखनी चलाते हैं, बहुज्ञ कवि रहे हैं। तो बिहारी की बहुज्ञता के बारे में हम एक छोटी सी बात करते हैं आपके सामने कि बिहारी मुक्तक काव्य के सिरमौर कवि रहे हैं। मुक्तक काव्य के गंभीर और कुशल कवि माने जाते हैं, जिन्हें लोक पक्ष और शास्त्र का सामान्य ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत और हिंदी के अनेक विषयों के ग्रंथों का अध्ययन किया था। इस कारण उनका ज्ञान बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए और व्यापक ज्ञान देखा जाता है। उन्होंने संस्कृत और हिंदी के अनेक विषयों के ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। वे एक निपुण कवि थे और समय और स्थिति के अनुसार भाव और कल्पना का सामंजस्य करने वाले कवि रहे हैं। विभिन्न विषयों के जानकार थे, जिनका प्रयोग उन्होंने अपने दोहों में बखूबी किया है। भक्ति विचार हो, नीति विचार हो, राजनीति हो, तत्व ज्ञान हो, ज्योतिष हो, वैद्य का ज्ञान हो, चिकित्सा का ज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, प्रकृति का ज्ञान हो या मनोविज्ञान हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बराबर लेखनी चलाई है। कुछ दोहों के माध्यम से हम उनकी इस बहुज्ञता का, उनके विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय करते हैं। आपके समक्ष वे कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, जिनसे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि बिहारी बहुज्ञ कवि रहे हैं, उन्हें विविध प्रकार का ज्ञान था। इसमें पहला हम देखते हैं राजनीति। बिहारी को राजनीति का विशेष ज्ञान रहा है। राजनीति के बारे में भी उन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया है और लेखनी चलाई है। जैसा कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में बात की थी कि बिहारी ने महाराजा जयसिंह को राजनीति में आम जनता के प्रति सही न्याय कैसे किया जाता है, उनके दुख दर्दों को किस तरह से हम सहभागी बन सकते हैं, कि उस बारे में उन्होंने महाराजा जयसिंह को चेताया। आम प्रजा के सहभागी कैसे बन सकते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से महाराजा जयसिंह को चेताया, उनके दोहों से नहीं पराग नहीं मधुर मधु के माध्यम से या बाज पर आए पानी पर तू पंछी अनुमार के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक पाठ पढ़ाने का प्रयास किया था महाराजा जयसिंह को, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें राजनीति का पर्याप्त ज्ञान था। एक और उदाहरण देख लीजिए। दुसह दुराज प्रजान को क्यों बड़े दुख दीन, क्यों बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरा जगत कर मिल पावस रविचंद्र। दुसह दुराज प्रजान को, प्रजा के दुसह दुख को देख करके क्यों बड़े दुख द्वंद, दुख का द्वंद्व क्यों नहीं बढ़ पाएगा। अधिक अंधेरो जग करत मिल पावस रविचंद्र, जैसे पावस ऋतु के अंदर रवि और चंद्रमा दोनों मिलकर के अत्यधिक अंधकार को ही जन्म देते हैं। पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में न सूर्य के दर्शन होते हैं न चंद्रमा के दर्शन होते हैं, अत्यधिक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। इसी तरह राजनीति में भी देखने को मिलता है कि प्रजा का दुख किस तरह से बढ़ता जाता है। तो बिहारी को इसका भरपूर ज्ञान था, जिन्होंने इस दोहे के माध्यम से प्रकट किया है। तत्व ज्ञान भी उन्हें था। मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कात सो, जीवन क्षणभंगुर है, जिसके बारे में बिहारी कहते हैं कि मैं समझो निर्धार यह जग
कांचो कांच सो एक रूप अपार, प्रतिबिंबित लगियत जगत। कि इस संसार निसार है, ये शरीर है या संसार में रहने वाले समस्त जीव जंतु है, वे कच्चे कांच के समान है। जन्म लेते हैं और कब टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक ही रूप अपार, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि जो कहा है कि सभी जीवों में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीवों में ईश्वर का अंश है, जो तुलसी ने कहा है। तो सभी जीवों में कि एक ही तत्व जो है, परमात्मा तत्व है, वो सभी आत्माओं में निवास करता है। इस चीज़ को इन्होंने कि एक ही रूप अपार, कि एक परमात्मा है, वो अपार आत्माओं में निवास करता है। प्रतिबिंबित लखियत जगत, कि जो सारे संसार में प्रतिबिंबित होकर के दिखाई पड़ता है। इसी तरह नीति शास्त्र का ज्ञान भी उन्हें था। बड़े न हुजे गुणन बिन विरध बड़ाई पाए, कहत धतूरों सो कनक गहनो गड्यो न जाए। ये कि कनक नाम धतूरा भी होता है, कनक नाम सोना भी होता है। तो कहते हैं कि धतूरे से कनक कहा जाता है, लेकिन उससे गहना तो नहीं गढ़ा जाता। तो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए कोई व्यक्ति, जब तक उसमें गुण नहीं है तब तक बेकार ही उसकी बड़ाई होती है। बेकार में ही वह बड़प्पन को प्राप्त करता है। गुणों के बिना बड़प्पन प्राप्त करना शोभा नहीं देता है। ज्योतिष का अध्ययन भी उन्होंने किया था, ज्योतिष का ज्ञान उन्हें पर्याप्त था। मंगल बिंदु सुरंग शशि केसर आड़ गुरु, गणित कहत सबे बेंदी दिए। आँख 10 गुण हो, ये कि गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान उनके दोहों में कैसे देखने को मिलता है। कहे तो सबे बेंदी दिए। गणित का ज्ञान देखिए कि सब लोग कहते हैं कि एक बिंदी देने से आँख 10 गुना हो, तो अंक 10 गुना हो जाता है, लेकिन तिये लीलार बेंदी दिए अनगिन बढ़त उदोत। एक स्त्री के मस्तिष्क पर वही बिंदी लगा दी जाती है तो उसका सौंदर्य अनगिनत रूप से बढ़ जाता है। तो ज्योतिष का ज्ञान भी इनको पर्याप्त मात्रा में था, ऐसा हमें इनके विभिन्न प्रकार के दोहों में देखने को मिलता है। भक्ति के दो बहुत सारे दोहों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की झाई पर श्याम हरि द्विधि होई, या जगत जन आयो जी सकल सो हरि जाने नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए, लो लगिया मदन सदन में हरि आवे की बाट, विकट निपट लो जोलो लगी खुलेन कपट कपाट। इस तरह से भक्ति के विभिन्न प्रकार के दोहे इनके काव्य में बहुतेरे भरे पड़े हैं। वैद्य का ज्ञान भी इन्हें था, चिकित्सा का ज्ञान, वैद्य शास्त्र का ज्ञान। मैं लखी नारी ज्ञान करी राख्यो निर्धारी है, वह ही रोग निदान वह वैद औषधि वह। तो इस तरह वैद्य का ज्ञान भी ये अपने दोहों के माध्यम से हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पौराणिकता का ज्ञान, यों दल काढ़े बलक तय तय तू जैसा भुआल, अदर उदर अघासुर के परे ज्यों हरि गाय गुआल। समाज का ज्ञान, कोटि जतन को करे परेन प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊँचो चढ़े तऊ नीच को नीच। तो इस तरह इन्हें विभिन्न प्रकार के विषयों का, विभिन्न प्रकार के भावों का, विभिन्न प्रकार की घटनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान था, जो इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से विविध रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। संक्षेप में हम कहते हैं कि बिहारी अपने युग के एक सुशिक्षित और अध्ययनशील जागरूक कवि रहे हैं, अतः उनकी कविता का परिप्रेक्ष्य अनेक रीतिकालीन कवियों के समान करना संकुचित नहीं कहा जा सकता। वे बहुभाषा विज्ञता, अलंकार चातुर्य, काव्य शास्त्र के निपुण, श्रृंगार शांत, और यत्र तत्र उनके काव्य में हास्य, वीर, रौद्र, सभी प्रकार के रसों की व्यंजना देखने को मिलती है।
सतसई में 719 दोहे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान का भंडार हमें देखने को मिलता है। इनका साहित्य एक उज्ज्वल आलोक साम्य बनाने की चेष्टा है। बिहारी अनेक शास्त्र के ज्ञाता थे, तथापि उनके सम्मुख यह लक्ष्य कभी नहीं रहा कि वे अपनी बहुज्ञता का विज्ञापन करें। यत्र तत्र ज्योतिष, गणित, वैद्य, पुराण, नीति, भक्ति, ये प्रकृति से संबंधित चीज़ें उनके काव्य में यत्र तत्र देखने को मिल जाता है। तो इस तरह इन विभिन्न उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि बिहारी के काव्य में बहुज्ञता के दर्शन होते हैं। बिहारी बहुज्ञ कवि रहे हैं, उन्हें विविध विषयों का बहुत सारा ज्ञान था, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हमारी समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।